हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मास इंग्लिश ग्रामर। मास इंग्लिश ग्रामर में पुनः आपका एक बार स्वागत है। और आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं ग्रामर सीरीज का बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है प्रोनाउन। जिसका नाम क्या है? प्रोनाउन। क्या होता है प्रोनाउन? तो प्रोनाउन तो आपने बहुत बार देखा होगा, पढ़ा होगा, सुना होगा, समझा होगा, लेकिन आज जो हम प्रोनाउन लेकर के आए हैं इसे बहुत ही डेप्थ में और बहुत ही कॉन्शियस तरीके से आपको समझाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि पढ़ने समझने के बाद भी जब एग्जाम में ये क्वेश्चंस आते हैं तो हम उसे समझ नहीं पाते हैं। देखते हैं, समझते हैं आज के इस टॉपिक को, प्रोनाउन को। सबसे पहले हम बात करेंगे, जो शुरुआत करेंगे वो शुरुआत करेंगे डेफिनेशन से। इसकी डेफिनेशन क्या होती है? तो प्रोनाउन की डेफिनेशन के बारे में डिस्कशन करें तो द वर्ड विच इज यूज्ड ऑन द प्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। एक ऐसा शब्द जो किसी के नाम की जगह पर उपयोग किया जाएगा। कहां पर उपयोग किया जाएगा? नाम की जगह पर, नाउन की जगह पर, तो वह क्या कहलाएगा? प्रोनाउन कहलाएगा। जो शब्द हम किसी के नाम की जगह पर यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मेरा अपना नाम है लेकिन मैंने इतनी देर से नाम नहीं बोला। मैंने क्या बोला? मैं, मेरे, मुझे, मुझको, मैंने, हम, हमें, हमारे, हमको। तो ये क्या हुआ? ये नाम की जगह पर उपयोग किए जाने वाले शब्द होते हैं। क्या होते हैं मित्रों? नाम की जगह पर उपयोग किए जाने वाले जो वर्ड्स होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। मेरा नाम है तो मेरे नाम की जगह पर मैंने क्या यूज किया? आई। हमारा नाम है सभी का, हमारे नाम की जगह पर मैंने क्या यूज किया? वी। आपका नाम है, आपके नाम की जगह पर क्या यूज किया? यू। उनका नाम है, उनके नाम की जगह पर यूज किया दे। उसका नाम है, क्या यूज किया? ही। उसका नाम है लड़की का, शी। इसका नाम है इट। बात समझ में आई? किसी के नाम की जगह पर उपयोग किए। ये वे शब्द हैं, ये वे वर्ड्स हैं जिनका उपयोग मैं नाम की जगह पर कर रहा हूं। किसकी जगह पर कर रहा हूं? नाम की जगह पर। ठीक है। मेरे नाम की जगह पर मैंने क्या यूज किया? कि मैं, मेरे, मुझे, मुझको। हमारे नाम की जगह पर क्या उपयोग किया? हम, हमें, हमारे, हमको। यू मीन्स आप, आपको, आपके। दे मीन्स वे, उन्हें, उनको, उनके। ही मीन्स वह, उसे, उसको, उसके। शी मीन्स वह, उसे, उसको, उसके। इट मीन्स इसे, इसको, इसके। सर आप ट्रांसलेशन सिखा रहे हैं, सर आप हिंदी पढ़ा रहे हैं, आप ये इतना डेप्थ में क्यों बता रहे हैं, आप इसको इतना हिंदी में क्यों एक्सप्लेन कर रहे हैं? मित्रों, हम इसलिए कर रहे हैं ताकि आप कॉन्सेप्ट को समझ सको। इसके बाद आपको कोई बुक पढ़ने की आवश्यकता न पड़े, इसके बाद कहीं और दूसरा वीडियो देखने की आवश्यकता न पड़े। हम इसमें कंप्लीट सॉल्यूशन आपको देने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये प्रोनाउन होता क्या है और कितने तरीके से इसे उपयोग किया जाता है। देखते हैं। ठीक है। ये जो प्रोनाउन होता है, प्रोनाउन किसे कहते हैं? तो प्रोनाउन कहते हैं कि द वर्ड विच इज यूज्ड ऑन द प्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। गॉट इट? एक ऐसा वर्ड जिसका यूज हम किसके जगह पर करते हैं? नाम की जगह पर। ठीक है। ये जो आई, वी, यू, दे, ही, शी, नेम इट हमने लिखा है, ये पर्सनल प्रोनाउन है। ये किस तरीके के प्रोनाउन है? पर्सनल प्रोनाउन, जिसका उपयोग हम किस तरीके से करते हैं? पर्सनली करते हैं। कैसे? मेरी बात हो गई, हमारी बात हो गई, आपकी बात हो गई, तो नाम की जगह पर। सर इनकी आवश्यकता क्यों पड़ी? इनकी आवश्यकता इसलिए पड़ी ताकि हमको बार बार नाउन को रिपीट नहीं करना पड़े।
कैसे सर? जैसे इस तरीके से कि मैंने बोला कि मेरा एक दोस्त है दीपेश, मेरा एक दोस्त है दीपेश, दीपेश स्कूल जाता है, दीपेश पढ़ाई करता है, दीपेश अकाउंटिंग करता है, ठीक है। तो अब यहां पर क्या बोला, बार बार मैं दीपेश वर्ड नहीं उपयोग करूंगा, बार बार मैं दीपेश वर्ड नहीं उपयोग करूंगा, इसलिए फिर मैं क्या बोलूंगा, दीपेश मेरा एक मित्र है, वह स्कूल जाता है, वह पढ़ाई करता है, वह अकाउंटिंग करता है, वह डेंटल सर्जन है। इट मीन्स I am not repeating the word noun. जब whenever I don't want to repeat the word noun, then at that place I use pronoun. ठीक है, जब मुझे नाउन को रिपीट नहीं करना हो, जब मुझे नाउन को रिपीट नहीं करना हो तो मैं उस समय प्रोनाउन का उपयोग करता हूं। मेरे सामने क्लास में 100 स्टूडेंट्स बैठे हुए, मेरे सामने क्लास में 100 स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं। अब मुझे जब भी इन्हें एड्रेस करना हो, जब भी इनका संबोधन करना हो, जब भी इनको बुलाना हो, जब भी इन्हें कोई मैसेज देना हो, तो मैं बार बार इंडिविजुअल हर किसी का नाम तो नहीं बोल सकता। ऐसी स्थिति में मैं क्या करूंगा, मैं एक प्रोनाउन यूज कर लूंगा कि भैया आप, आपने ऐसा किया, आप ऐसा करिए, आपको ऐसा करना चाहिए। मतलब मैं नाउन की जगह पर एक ऐसा शब्द उपयोग कर रहा हूं, नाम की जगह पर एक ऐसा शब्द उपयोग कर रहा हूं जिसे मैं क्या कहूंगा, प्रोनाउन कहूंगा। बात समझ में आई? मेरे नाम की जगह पर मैं क्या यूज कर रहा हूं, मैं, मेरे, मुझे, मुझको। हमारे नाम की जगह पर हम क्या यूज कर रहे हैं, वी, और, ठीक है, हम, हमें, हमारे, हमको, ठीक है। तो इन द सेम वे ये जो प्रोनाउन है, ये सारे प्रोनाउन कौन से कहलाते हैं, पर्सनल प्रोनाउन कहलाते हैं। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? नाम की जगह पर उपयोग कर रहे हैं। क्या सर प्रोनाउन इतने ही होते हैं? नहीं फ्रेंड्स, प्रोनाउन इससे अधिक भी होते हैं। जैसे कि मार्कर है, पेन है, यह है, पेन अच्छा है, यह अच्छा है। तो जब मैंने बोला कि पेन अच्छा है तो पेन क्या हो गया, नाउन हो गया क्योंकि इसका नाम है। लेकिन जब मैंने बोला कि यह अच्छा है तो यह क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। कॉन्सेप्ट समझ में आया? राम ने मुझे फोन लगाया, राम ने मेड मी कॉल, राम ने मुझे फोन लगाया। अगर मैं राम का नाम नहीं लेना चाहता तो उस समय मैं क्या बोलूंगा कि उसने मुझे फोन लगाया। तो राम की को रिप्लेस मैंने किससे कर दिया, उससे कर दिया। किससे कर दिया, उससे। तो यहां पर जो शब्द मैंने उससे यूज किया है यह क्या होगा, प्रोनाउन होगा। कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया? मेरा एक दोस्त है, मेरा एक दोस्त है जो नियमित क्लासेस अटेंड करता है, मेरा एक दोस्त है जो नियमित क्लासेस अटेंड करता है। तो मैंने दोस्त के लिए एक वर्ड क्या यूज किया, जो। दोस्त के लिए एक वर्ड क्या यूज किया, जो। तो यहां पर जो भी क्या होगा, प्रोनाउन होगा। क्यों प्रोनाउन हो गया, क्योंकि मैंने इसका यूज मेरे दोस्त के लिए किया है। किसके लिए किया है, दोस्त के लिए किया है। और दोस्त क्या है, एक नाउन है, और ये जो क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। समझ में आया कॉन्सेप्ट? ठीक है, तो जो नाम की जगह पर हम जिन वर्ड्स का यूज करेंगे वो क्या कहलाएंगे, प्रोनाउन कहलाएंगे। ठीक है, नाम की जगह जिन वर्ड्स का हम यूज करेंगे वो क्या कहलाएंगे, प्रोनाउन कहलाएंगे। क्वेश्चन वर्ड्स भी इसके अंतर्गत कुछ आते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि आप मोहन है, आप मोहन है। तो मोहन जब मैंने बोला तो मोहन क्या हुआ, नाउन हुआ। मोहन क्या हुआ, नाउन हुआ। लेकिन जब मैंने बोला कि आप कौन है, आप कौन है, तो मोहन की जगह पर मैंने प्रश्न पूछने के लिए एक वर्ड यूज किया, कौन। तो ये किसकी जगह पर उपयोग किया जा रहा है, नाम की जगह पर उपयोग किया जा रहा है। तो यहां पर कौन भी क्या होगा, प्रोनाउन होगा। बात समझ में आ रही है? आशा करते हैं कि यू आर गेटिंग ऑल द थिंग्स क्लियरली। ठीक है, कीप वॉचिंग। ठीक है, तो समझ में आया कॉन्सेप्ट? नाम की जगह पर जिसे हम उपयोग करेंगे वो क्या कहलाएगा, प्रोनाउन कहलाएगा। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? ठीक है, आगे समझते हैं। नाउन के टाइप्स की बात करते हैं, नाउन के प्रकार की बात करते हैं। पहले नंबर का जो प्रकार होता है, पहले नंबर का जो प्रकार होता है उसे हम कहते हैं सब्जेक्टिव केस। क्या कहते हैं, सब्जेक्टिव और नॉमिनेटिव प्रोनाउन। पहला जो टाइप रहेगा वो क्या रहेगा, सब्जेक्टिव या फिर नॉमिनेटिव प्रोनाउन। दूसरे नंबर पर रहेगा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। तीसरे नंबर पर रहेगा पजेसिव प्रोनाउन। फोर्थ नंबर पर होगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। गेटिंग ऑल द थिंग्स क्लियरली और नॉट?
गेटिंग, आई थिंक, आई होप सो। ठीक है, थर्ड नंबर पर क्या रहेगा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन रहेगा। फोर्थ नंबर पर होगा रेसिप्रोकल प्रोनाउन होगा। सिक्स्थ नंबर पर होगा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा। सेवेंथ नंबर पर होगा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। एट्थ नंबर पर हम यूज करेंगे रिलेटिव प्रोनाउन। नाइन्थ पर हम यूज कर सकते हैं इंडेफिनेट प्रोनाउन। गॉट इट? तो ये क्या हो गए? ये प्रोनाउन के टाइप्स हो गए, प्रोनाउन के प्रकार हो गए। सर ये तो हमने भी बुक में देखा था, बुक में भी ऐसा ही लिखा हुआ था। क्या अर्थ होता है इनका? देखिए इनका अर्थ क्या होता है, जब कोई प्रोनाउन सब्जेक्ट का कार्य करे, जब कोई प्रोनाउन क्या काम करे? सब्जेक्ट का काम करे। किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में अगर प्रोनाउन आ जाता है, किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में अगर प्रोनाउन आ जाता है तो वह क्या कहलाएगा? सब्जेक्टिव प्रोनाउन कहलाएगा। दूसरा, किसी सेंटेंस में अगर हम प्रोनाउन का यूज, किसी सेंटेंस में अगर हम प्रोनाउन का यूज ऑब्जेक्ट के रूप में कर रहे हैं, किसके रूप में कर रहे हैं? ऑब्जेक्ट के रूप में कर रहे हैं, तो वह क्या कहलाएगा? ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन कहलाएगा। अगर सब्जेक्ट के रूप में किया जा रहा है तो सब्जेक्टिव प्रोनाउन कहलाएगा। अगर ऑब्जेक्ट के रूप में यूज किया जा रहा है तो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन कहलाएगा। अगर पजेसिव, सर पजेसिव क्या होता है? तो पजेस का अर्थ होता है अधिकार बताना। फ्रेंड्स गेटिंग? पजेस का अर्थ होता है अधिकार बताना। जब मुझे किसी वस्तु पर अपना अधिकार बताना हो, जब मुझे किसी वस्तु पर अपना अधिकार बताना हो और उस स्थिति में अगर मैं प्रोनाउन का यूज कर रहा हूं तो उस प्रोनाउन को मैं पजेसिव प्रोनाउन कहूंगा। क्या कहूंगा? पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव प्रोनाउन मतलब अधिकार बताने के लिए, अधिकार बताने के लिए। जैसे बोलते हैं ना यह पेन है, तो पेन क्या हो गया? नाउन हो गया। अब मैंने बोला कि यह मेरा है, यह मेरा है, तो मेरा शब्द मैंने किसकी जगह पर उपयोग किया? पेन की जगह पर किया, मार्कर की जगह पर किया। तो मार्कर क्या था? नाउन था। मार्कर क्या था? नाउन था। और जब मैंने बोला कि मेरा है तो मेरा क्या हो गया? प्रोनाउन। तो अधिकार बताने के लिए जब हम जिन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं नाउन की जगह पर, तो उसे हम क्या कहेंगे? पजेसिव प्रोनाउन कहेंगे। उसे क्या कहेंगे? पजेसिव प्रोनाउन कहेंगे। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट क्या होता है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। नेक्स्ट क्या होता है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अरे रिफ्लेक्स मतलब क्या होता है? रिफ्लेक्स मतलब रिफ्लेक्ट हो जाता ना, वापिस टकरा करके वापिस आ जाए। सर यहां पर रिफ्लेक्सिव मतलब क्या होगा? अरे यहां पर रिफ्लेक्सिव को हम समझते हैं कि अगर हमने लिखा कि कोई एक सब्जेक्ट है और वही एक काम कर रहा है लेकिन उसे कोई ऑब्जेक्ट नहीं मिला, सब्जेक्ट को कोई कार्य करना है, ठीक है, ऑब्जेक्ट नहीं मिला, तो स्वयं सब्जेक्ट ही ऑब्जेक्ट की जगह पर चले जाता है। तो ऐसी स्थिति में हम यूज करते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का। जैसे मैंने स्टूडेंट्स को पढ़ाया, मैंने स्टूडेंट्स को पढ़ाया तो हमने लिखा कि आई टॉट स्टूडेंट्स। मैंने स्टूडेंट्स को पढ़ाया तो क्या लिखा? आई टॉट स्टूडेंट्स। अर्थात आई क्या है? इट मीन्स आई सब्जेक्ट है एंड स्टूडेंट्स इज, स्टूडेंट्स आर ऑब्जेक्ट, स्टूडेंट्स आर ऑब्जेक्ट। अब मैंने बोला कि स्टूडेंट नहीं थे तो मैंने खुद को पढ़ाया, मैंने खुद को पढ़ाया। तो ऐसी स्थिति में बोलूंगा कि आई टॉट माई सेल्फ। माई सेल्फ का अर्थ होता है खुद को, अर्थात या फिर हम कह सकते हैं स्वयं को। गेटिंग? ठीक है, खुद को या फिर स्वयं को। यहां पर आप कह सकते हैं कि सर यू आर यूजिंग हिंदी वर्ड्स अगेन एंड अगेन, व्हाई इज इट सो? इवन यू आर टेकिंग इंग्लिश क्लासेस एंड यू आर यूजिंग हिंदी वर्ड्स। आई एम यूजिंग हिंदी वर्ड्स बिकॉज आई वांट टू कन्वे माई मैसेज टू एवरी स्टूडेंट. No one should remain. Okay, so
बात हो रही है क्या कि जब हमें बताना हो कि खुद को, स्वयं को, सेल्फ को रिप्रेजेंट करने वाले जो वर्ड्स होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, रिफ्लेक्सिव कहते हैं। इसके अंतर्गत कौन आएंगे, सेल्फ वाले। सेल्फ वाले कौन से, माई सेल्फ, यूर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्फ, देयर सेल्फ, ठीक है। तो ये जो सारे रहेंगे वे सारे क्या कहलाएंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, रिफ्लेक्सिव। क्यों, क्योंकि ये रिफ्लेक्स होकर के आ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल मतलब वन अनदर, ईच अदर, जो रिलेशनशिप को बताता हो, ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे, रेसिप्रोकल। ईच अदर म्यूचुअल रिलेशनशिप को बताता है, ठीक है। ईच अदर वन अनदर, ठीक है। तो ऐसे को इन्हें क्या कहेंगे, रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहेंगे। नेक्स्ट जो होता है डेमोन्स्ट्रेटिव। सर डेमोन्स्ट्रेटिव क्या होता है, अरे भैया डेमो सुना है आपने, डेमो देने आए हैं, डेमो देने जा रहे हैं। डेमो मतलब क्या होता है, डेमो जब हमें किसी चीज को रिप्रेजेंट करना हो फर्स्ट टाइम, जब हमें किसी चीज को रिप्रेजेंट करना हो फर्स्ट टाइम, तो उसे हम कहेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव। अब डेमोन्स्ट्रेटिव रिप्रेजेंट करने के लिए मैं क्या कहूंगा, मैं यूज करूंगा कि यह मार्कर है, यह बहुत ही अच्छा है, यह बहुत ही स्मूथ है, यह बहुत ही क्वालिटेटिव है, यह बहुत ही कॉस्टली है, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि इसको रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहला वर्ड क्या बोला, यह। क्या बोला, यह, ठीक है। तो ये जो यह शब्द यूज किया है इसे हम कहेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। क्या कहेंगे मित्रों, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहेंगे। इसी तरीके से वह, ये, वो, इस तरीके के जो शब्द होते हैं जो किसी के नाम की जगह पर हम उपयोग कर रहे हैं, कौन कौन से, यह, वह, ये, वो, दिस, that, these, those, these four words are called demonstrative pronoun। समझ में आया, ये चार शब्द क्या होंगे, demonstrative pronoun होंगे, ठीक है। इसके अंतर्गत यूज कर सकते हैं these, that, these, those, sometimes we use such, ओके। इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव मतलब इंटेरोगेट करना, इंटेरोगेट करना मतलब जानकारी लेना, जानकारी लेना मतलब क्वेश्चन वर्ड्स, प्रश्न पूछना। तो प्रश्न पूछने के लिए हम कुछ शब्दों का प्रयोग नाम की जगह पर करते हैं। जैसे मुझे आपका नाम पता नहीं है तो मैं आपके नाम के को जानकारी लेने के लिए, आपके नाम की जानकारी लेने के लिए, आपके नाम के बारे में पता करने के लिए मैं क्या कहूंगा, आपका नाम क्या है, आपका नाम क्या है, आपका नाम श्याम है। अब श्याम की जगह पे मैंने क्या बोल दिया, आपका नाम क्या है। तो ये जो क्या शब्द यूज कर रहा हूं, ये इंट्रोगेट कर रहा हूं, प्रश्न पूछ रहा हूं, किसकी जगह पर उपयोग कर रहा हूं, नाम की जगह पर, तो इसलिए ये क्या होंगे, इंट्रोगेटिव, ठीक है। व्हाट, हु, whom, ठीक है। तो ये जो रहेंगे वो क्या कहलाएंगे, इंट्रोगेटिव कहलाएंगे। गॉट इट, समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट, ठीक है। ये तो इन्हें क्या कहेंगे, इंट्रोगेटिव कहलाएंगे। नेक्स्ट क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है, जो रिलेशनशिप बताएगा, किसका, एक सेंटेंस का, एक वाक्य का दूसरे वाक्य के साथ, एक वाक्य के नाउन या प्रोनाउन का, एक वाक्य के नाउन का दूसरे सेंटेंस के नाउन के साथ क्या रिलेशनशिप है उसे जो रिप्रेजेंट करेगा वो रिलेटिव प्रोनाउन कहेंगे। जैसे कि आई हैव अ मोबाइल, मेरे पास एक मोबाइल है, मेरे पास एक मोबाइल है, ठीक है। इस मोबाइल के बारे में आगे अगर मुझे स्टेटमेंट देना है अगले सेंटेंस में, इस मोबाइल के बारे में मुझे अगले स्टेटमेंट में, अगले सेंटेंस में अगर स्टेटमेंट देना है तो मैं क्या कहूंगा, आई हैव अ मोबाइल, मेरे पास एक मोबाइल है, विच वर्क्स स्मूथली और फास्ट, विच वर्क्स स्मूथली और फास्ट, जो बहुत ही स्मूथली चलता है, बहुत ही फास्ट चलता है, ठीक है। तो ये मोबाइल के लिए मैंने क्या शब्द यूज कर लिया, विच। और ये विच क्या काम कर रहा है, इस सेंटेंस में जो नाउन है उसका उपयोग इस सेंटेंस में कर रहा है, ये उपयोगिता इस सेंटेंस में कर रहा है। नाम की जगह पर ये एक मोबाइल है, जो मतलब रिलेशनशिप बता रहा है, किसका, इस मोबाइल का इस सेंटेंस के साथ, तो इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, रिलेटिव प्रोनाउन कहेंगे। क्या कहेंगे, रिलेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव में क्या लिखा था हमने, व्हाट, हु, whom, ठीक है। रिलेटिव प्रोनाउन में भी आ जाएगा आपका हु, whom, which,
ठीक है। नेक्स्ट दैट भी यूज होता है मोस्टली। गॉट इट क्लियरली। नेक्स्ट क्या है, इनडेफिनाइट प्रोनाउन। नेक्स्ट क्या है, इनडेफिनाइट प्रोनाउन। इनडेफिनाइट प्रोनाउन मतलब जो डेफिनाइट नहीं है, जैसे कि राम आया, अरे राम नहीं, कोई आया, कोई आया, तो नाम की जगह पर मैंने क्या यूज कर लिया, नाम की जगह पर मैंने क्या यूज कर लिया, कोई। तो कोई क्या लग रहा है, इनडेफिनेट लग रहा है, ठीक है। तो इनडेफिनेट को क्या बोलेंगे, एनी, समवन, एनीबडी, ठीक है। तो ये हमारे लिए क्या है, एनीबडी, एनीवन, समवन, समबडी, ठीक है। एनीथिंग, समथिंग, एनीवन, एनीबडी, समबडी, समवन, एनीथिंग, ठीक है। तो ये क्या होंगे, हमारे इनडेफिनेट प्रोनाउन होंगे। अगला एक और प्रोनाउन इसमें ऐड कर लेते हैं। 9 का थोड़ा सा आंकड़ा हमको ठीक नहीं लग रहा है, इसलिए एक और ऐड कर लेते हैं इसमें, इम्फेटिक। इम्फेटिक वर्ब भी आती है। इम्फेटिक प्रोनाउन के बारे में डिस्कशन करेंगे। इम्फेटिक प्रोनाउन क्या होता है, इम्फेटिक प्रोनाउन जब मुझे सब्जेक्ट को हाईलाइट करना हो, जब मुझे सब्जेक्ट को हाईलाइट करना हो, जोर देना हो, तो ऐसी स्थिति में मैं इम्फेटिक प्रोनाउन का यूज करता हूं। जैसे कि मैंने खुद ने, मैंने स्वयं ने आपको पढ़ाया, मैंने स्वयं ने आपको पढ़ाया। तो मैंने पढ़ाया नॉर्मल सब्जेक्ट था, लेकिन मुझे अपने आप पर एम्फेसिस करना हो, जोर देना हो, ठीक है, हाईलाइट करना हो, तो फिर मैं क्या बोलूंगा, मैंने स्वयं ने आपको पढ़ाया। तो मैंने स्वयं ने, तो मैंने स्वयं के लिए क्या यूज करूंगा, आई माई सेल्फ। तो रहेंगे ये कौन से, ये जो रिफ्लेक्सिव वाले रहते हैं, सेल्फ वाले, ठीक है। लेकिन यहां पर जो ये सेल्फ यूज किया जाएगा, ये ऑब्जेक्ट की प्लेस पर यूज किया जाएगा, और यहां पर जो यूज किया जाएगा, सेल्फ तो यूज किया जाएगा, लेकिन सब्जेक्ट के जस्ट बाद यूज किया जाएगा, सब्जेक्ट के जस्ट बाद यूज किया जाएगा। बात समझ में आई। ये क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट की प्लेस पर यूज किया जाएगा, और ये क्या रहेगा, सब्जेक्ट के जस्ट बाद यूज किया जाएगा। अगर सेल्फ वाला प्रोनाउन, अगर सेल्फ वाला प्रोनाउन सब्जेक्ट के तुरंत बाद आ रहा है तो वो इम्फेटिक कहलाएगा, और अगर ऑब्जेक्ट की जगह पर आ रहा है तो वह रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाएगा। तो वह क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाएगा। बात समझ में आ रही है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा, आई होप सो। समझते हैं, ठीक है। अब देखिए, शुरुआत कर रहे हैं। अब हमने इसका इंट्रोडक्टरी पढ़ लिया है, अब थोड़ा सा उसको डेप्थ में समझने की कोशिश करते हैं। पहला हमने क्या लिखा, हमने लिखा कि सब्जेक्टिव प्रोनाउन, ठीक है, क्योंकि इसे नॉमिनेटिव प्रोनाउन भी कहा जाता है। देखेंगे, समझेंगे सब्जेक्टिव प्रोनाउन और नॉमिनेटिव प्रोनाउन होता क्या है। आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट। अब देखिए, इसके लिए मैं आपको पहली स्लाइड दिखा देता हूं, ठीक है। ये अर्थ वही है। अगर मुझे यूज करना है, अगर मुझे यूज करना है, मैं, मेरे, मुझे, मुझको सब्जेक्ट की जगह पर यूज करना है, किसकी जगह पर, सब्जेक्ट की जगह पर, तो मैं यूज करूंगा आई, वी, यू, दे, ही, शी, नेम इट। मैं, मेरे, मुझे के लिए आई, हम, हमें, हमारे के लिए वी, आप, आपको, आपके के लिए यू, क्योंकि सब्जेक्ट का काम कर रहा है। अगर यहीं पर मुझे ऑब्जेक्ट के लिए इन वर्ड्स का यूज करना है, किसके लिए, ऑब्जेक्ट के लिए, कि मैं, मेरे, मुझे, उसने मुझे कहा, तो यहां पर अब मुझे के लिए मैं क्या यूज करूंगा, मी यूज करूंगा। नहीं समझ में आया, समझते हैं। ठीक है, ठीक है। कैसे, जैसे मैंने लिखा कि मुझे पढ़ाना पसंद है, ठीक है। अब ये मुझे कहां पर आ रहा है, सब्जेक्ट है, मेन डूअर है, तो यहां मुझे के लिए मैं क्या लिखूंगा, आई लाइक
टीचिंग। क्यों, यहां मुझे क्यों लिखा? सर हमें तो बचपन से बताया गया था कि आई का मीन्स में होता है, आई मीन्स में होता है और मुझे के लिए में होता है। ऐसा नहीं होता है, ठीक है। आई का मीन्स में या मुझे का मीन्स में नहीं होता है। सब्जेक्ट का काम कर रहा है तो आई होगा, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है तो मी होगा। दूसरा एग्जांपल, उसने मुझे बताया, उसने मुझे बताया, तो उसने ही बताने के लिए, टोल्ड मुझे के लिए, मी। अब बताइए, देखिए यहां पर जो मुझे आया था उसके लिए मैंने क्या यूज किया? मी। और यहां जो मुझे आया था उसके लिए मैंने क्या यूज किया? आई यूज किया। ऐसा क्यों किया? ऐसा इसलिए किया कि पहले वाला जो सेंटेंस था उसमें जो मुझे था सब्जेक्ट का काम कर रहा था, और हमें पता है कि सब्जेक्ट में अगर मेरे मुझे आता है तो हम आई का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? आई का यूज करते हैं। और अगर मुझे ऑब्जेक्ट की जगह पर जाना है, अगर मुझे ऑब्जेक्ट की जगह पर जाना है तो ऑब्जेक्ट के लिए हम क्या यूज करेंगे? मी का यूज करेंगे। बात समझ में आई सब्जेक्टिव प्रोनाउन और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन में? अर्थात सेंटेंस में इट मींस अगर हमें सेंटेंस में सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करना है तो हम सब्जेक्टिव प्रोनाउन को यूज करेंगे, और हमें अगर ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करना है तो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का यूज करेंगे, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का उपयोग करेंगे। बात समझ में आ रही है? तो वी का होगा आई का क्या होगा? मी। वी का होगा अज। यू का यू ही रहेगा। दे का देम। ही का हिम हो जाएगा। शी का हर। और इट का इट। समझ में आई बात? अगर सब्जेक्ट की जगह पर मैं मेरे मुझे है तो क्या यूज किया जाएगा? आई। अब बताइए सब्जेक्टिव प्रोनाउन किसको कहते हैं? तो आई वी यू दे को क्या कहते हैं? आई वी यू दे ही सी इट को सब्जेक्टिव प्रोनाउन। और ऑब्जेक्टिव किसको कहते हैं? मी अस यू देम हिम हर इट। ठीक है, गेटिंग? समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहा है? नहीं समझ में आया? समझते हैं उसको और आसान तरीके से। उसने मुझे कहा, मैंने उसे कहा। ठीक है, तो आई टोल्ड हिम उसने मुझे कहा, मैंने उसे कहा। तो उसने मुझे कहा तो क्या होगा? उसने को ही, कहने को टोल्ड मी। उसने मुझे कहा तो सब्जेक्ट हमारे पास क्या था? सब्जेक्ट था उसने, तो उसने के लिए मैंने क्या यूज कर लिया? ही। किसे कहा? मुझे, तो मैं क्या था? ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट के लिए मैंने क्या यूज किया? मी। ठीक है, अब नेक्स्ट सेंटेंस में देखेंगे, मैंने उसे कहा तो आई टोल्ड हिम। अब आई क्या था? आई था सब्जेक्ट और हिम क्या था? ऑब्जेक्ट। दोनों में मैंने उसे आया। यहां पर उसने सब्जेक्ट था, उसने सब्जेक्ट था तो मैंने उसने के लिए क्या यूज किया? ही। और मैं कौन था? ऑब्जेक्ट था, तो ऑब्जेक्ट के लिए मुझे के लिए मैंने क्या यूज किया? मी का यूज किया। दूसरे सेंटेंस में क्या था? मैंने उसे कहा तो मैं कौन था? सब्जेक्ट था, तो सब्जेक्ट के लिए मैंने क्या यूज किया? आई। और उसे कहा तो वह कौन था? ऑब्जेक्ट था, तो ऑब्जेक्ट के लिए मैंने क्या यूज किया? हिम का यूज किया। बात समझ में आ रही है? कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? फ्रेंड्स देखिए, इसको समझने की कोशिश कीजिए, ये बहुत ही सरल है, बहुत ही आसान है।
और केवल केवल आपके लिए इसे करवाया जा रहा है। तो हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा मित्रों, हम नहीं चाहते कि एक भी क्लास मिस हो आपकी, आप कहीं भी एक भी कॉन्सेप्ट के कारण कहीं पीछे रहे। इसलिए आपको क्या करना है, सबसे पहले हमारे चैनल को जा करके आप सब्सक्राइब कर लीजिए। क्यों सब्सक्राइब कर लीजिए सर, आपके सब्सक्राइबर बढ़े इसलिए? अरे नहीं भैया, हमारा नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे, ठीक है? तो आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने जरूरतमंद मित्रों के साथ इसको शेयर कर लीजिए, अपने जरूरतमंद मित्रों के साथ इसको शेयर कर दीजिए, क्योंकि यह कॉन्सेप्ट बिल्कुल फ्री अभी चल रहा है और सारे स्टूडेंट्स के लिए फ्री है, सभी को आप शेयर कर दीजिए, ठीक है? और हाँ, अगर आपको स्पेशल कोर्सेज हमारे अगर लेना है तो आप क्या कर सकते हैं, एक मास स्टडी ऐप करके आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा। कहां पर मिल जाएगा? मास स्टडी ऐप आपको यूट्यूब पर मास स्टडी का चैनल बना हुआ है और प्ले स्टोर पर आपको इसका ऐप मिल जाएगा। प्ले स्टोर पर आपका ऐप मिल जाएगा, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं और वहां से हमारे अलग अलग कोर्सेज के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है? तो हमने बात की क्या, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्लियर हुआ। सब्जेक्ट का जो काम करेगा वो क्या कहलाएगा? सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्ट का काम जो करेगा क्या कहलाएगा? ऑब्जेक्टिव। सर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? काम करने वाला सब्जेक्ट, काम करने वाला क्या होता है? सब्जेक्ट। और जिस पर काम किया जाता है अर्थात काम जिसको प्रभावित कर रहा है वो क्या कहलाता है? ऑब्जेक्ट। जैसे कि उसने मुझे कहा, उसने मुझे कहा, कहने वाला कौन है? वह है, तो वह हमारा सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट है इसलिए हमने क्या किया? सब्जेक्टिव का यूज किया। उसने मुझे कहा, किसका कहा? मुझे कहा, तो कहने वाला तो वह है, मैं कौन हूं? वर्ब जिसको प्रभावित कर रही है, तो मैं क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। तो ऑब्जेक्ट के लिए मैंने क्या यूज किया? मी का यूज किया। बात समझ में आ रही है? कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब अगला जो हमारा टाइप है वो है पजेसिव। क्या होता है पजेसिव प्रोनाउन, समझने की कोशिश करेंगे। सब्जेक्टिव क्लियर हो गया? सब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव में हम क्या यूज करेंगे? आई, वी, कॉन्सेप्ट सब्जेक्टिव क्लियर हो गया? ठीक है, सब्जेक्टिव क्लियर हो गया। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्लियर हुआ? हाँ हो गया सर। कैसे? आई का क्या होगा? मी, वी का अज, यू का यू, दे का देम, ही के लिए हिम, शी के लिए हर, इट के लिए इट। अर्थ इनका क्या होता है? वही, मैं, मेरे, मुझे, मुझको, मी, हम, हमें, हमारे, हमको, अज, ठीक है? तो अर्थ वही होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो होता है वो होता है पजेसिव। अब पजेसिव क्या होता है उसको हम समझेंगे। पजेस का मतलब होता है अधिकार बताना और प्रोनाउन का मतलब होता है नाम की जगह जो उपयोग करें। तो हम अगर किसी के नाम की जगह पर एक ऐसा शब्द उपयोग करें जो अधिकार बताने का काम करे, हम किसी के नाम की जगह पर ऐसा शब्द उपयोग करें जो अधिकार बताने का काम करे, उसे हम कहेंगे पजेसिव प्रोनाउन। क्या कहेंगे? पजेसिव प्रोनाउन। एग्जाम्पल उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। राम्स मोबाइल, क्या लिखा मैंने? राम्स मोबाइल, अर्थात राम का मोबाइल। क्या लिखा? राम का मोबाइल। अब देखिए, राम को मैं जानता हूं, राम को मैं जानता हूं, तो अब मैंने राम्स मोबाइल की जगह मैंने क्या लिख दिया? हिज मोबाइल, उसका मोबाइल, ठीक है? तो ये राम की जगह पर उपयोग हो रहा है। किसकी जगह पर उपयोग हो रहा है? राम की जगह। और राम क्या है? नाम है, तो नाम की जगह पर उपयोग हो रहा है, इसलिए इसे मैं कहूंगा प्रोनाउन। बात समझ में आई? राम की जगह पर यूज हो रहा है इसलिए क्या कहूंगा? प्रोनाउन। लेकिन एक और समस्या आ रही है। क्या? ये मोबाइल के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है और मोबाइल क्या है? नाउन है, इसके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो जो नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है, अतिरिक्त जानकारी देता है, उसे हम कहते हैं एडजेक्टिव। क्या कहते हैं? एडजेक्टिव, ठीक है?
तो यहां पर ये जो हीज है ये प्रोनाउन का कार्य भी कर रहा है और एडजेक्टिव का कार्य भी कर रहा है। ठीक है, तो इसे और आसान तरीके से हम समझने के लिए आपको एक कॉन्सेप्ट बताते हैं, बहुत ही प्यारा वाला, देखेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। देखिए यहां पर मैंने लिखा माय, आवर, योर, देयर, हीज, हर और इट्स। ठीक है, ये एडजेक्टिव का कार्य करेगा। क्या कार्य करेगा? एडजेक्टिव का। क्यों एडजेक्टिव का कार्य करेगा? क्योंकि इसके बाद कुछ ना कुछ नाउन आएगा। भाई अधिकार किस पर बताएंगे? मोबाइल पर, कॉपी पर, पेन पर, किसी पर। मैं, मेरा भाई, मेरा मोबाइल, मेरी कॉपी, मेरा फ्रेंड। ठीक है, तो ये जो अधिकार बताने के लिए उपयोग किए जा रहे हैं, किसके लिए उपयोग किए जा रहे हैं? अधिकार बताने के लिए। इसलिए मैंने इसको नाम दिया क्या? पजेसिव। अधिकार बताने के लिए उपयोग किए जा रहे हैं इसको, इसलिए इसको नाम क्या दे दिया? पजेसिव दे दिया। लेकिन ये नाउन के पहले आ रहे हैं, नाउन के पहले आ रहे हैं। बोलते हैं ना भाई माय फ्रेंड, तो फ्रेंड के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है। माय मोबाइल मतलब मोबाइल के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो इसलिए मैंने इसको बोल दिया पजेसिव एडजेक्टिव। सर आप पढ़ा रहे हैं प्रोनाउन और एडजेक्टिव कहां से आ गया? अरे भैया ये एडजेक्टिव का भी काम कर रहा है, प्रोनाउन का भी काम कर रहा है, इसलिए हमने इसको यहां पर शामिल किया है और इसको आसान तरीके से समझने की कोशिश करते हैं हम। ठीक है, क्या होता है कि जैसे मैंने लिखा कि इट इज माय पेन, इट इज माय पेन मतलब यह मेरा पेन है। ठीक है, अब पेन क्या था? एक नाउन था। पेन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे दी, तो ये एक क्या हो गया? एडजेक्टिव। ठीक है, और दूसरा मैंने क्या बोला? भाई यह सर का पेन है। ठीक है, तो सर की जगह पर मैंने क्या यूज कर दिया? माय का यूज कर लिया, तो इसलिए ये क्या हो गया? प्रोनाउन भी हो गया। ठीक है, अब यहां पर मैं एक ऐसा वर्ड दूंगा जो नाम की जगह पर यूज होगा। इट इज पेन, यह पेन है। ठीक है, अब मैं बोलूंगा कि इट इज माइन। अब ये प्योरली जिसको बोला जा सकता है कि इस पेन की जगह पर आया है, अकेला आया है और अधिकार बताने के लिए आया है। ठीक है, अर्थात नाउन को रिप्लेस कर रहा है, इसलिए क्या हो गया? प्रोनाउन, और अधिकार बताने का काम कर रहा है, इसलिए इसको क्या कहेंगे? पजेसिव प्रोनाउन। अगला जो हमारा प्रोनाउन का टाइप रहेगा वो कौन सा रहेगा? पजेसिव प्रोनाउन रहेगा। नेक्स्ट क्या है? पजेसिव प्रोनाउन। अब इसको प्रोनाउन क्यों कहा? क्योंकि एकदम ईमानदारी से आया है। यार ईमानदारी से कैसे? ईमानदारी से मतलब ऐसा है कि वह नाउन को रिप्लेस कर रहा है और प्योरली प्रोनाउन का काम कर रहा है। अधिकार भी बता रहा है और रिप्लेस भी कर रहा है। तो अधिकार बताने के लिए क्या हो गया? पजेसिव हो गया, और रिप्लेस करने के कारण वो क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया। तो यहां पर यूज क्या करेंगे? माइन, आवर्स, योर्स, theirs, his, hers और its। ठीक है, वैसे इट्स नहीं आता है। ठीक है, ये इट्स जो है मोस्टली ज्यादातर यूज नहीं किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है, बात समझ में आ गई? यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? ठीक है, नेक्स्ट जो हम डिस्कशन कर रहे हैं वो है रिफ्लेक्सिव या फिर इम्फेटिक। बात कर लेते हैं पहले इम्फेटिक। देखिए इम्फेटिक में सेल्फ वाले आएंगे, माई सेल्फ, अवर सेल्फ, यूर सेल्फ, लेकिन ये आएगा कहां? सब्जेक्ट के बाद। कहां पर आएगा? ये सब्जेक्ट के तुरंत बाद आएगा। और नेक्स्ट क्या होगा? रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव कहां पर आएगा? सब्जेक्ट, वर्ब, वर्ब के बाद आएगा। दोनों में क्या रहेंगे? सेल्फ वाले रहेंगे।
एक कहाँ पर रहेगा, सब्जेक्ट के तुरंत बाद रहेगा, और ये कहाँ पर होगा, वर्ब ऑब्जेक्ट की जगह पर। एक सब्जेक्ट को हाईलाइट करने के लिए यूज होगा कि मैंने खुद ने काम किया है, ठीक है, और दूसरा क्या रहेगा, दूसरा ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए उपयोग किया जाएगा, ठीक है। जैसे इसमें तो सेम वही रहते हैं, कौन से, माई सेल्फ, आवर सेल्स, VES क्यों लगा दिया, क्योंकि हमने पढ़ा था एफ को प्लूरल बनाने के लिए VES लगाते हैं। योर सेल्स, themselves, himself, herself, itself, ठीक है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी यही रहेंगे, माई सेल्फ, और सेल्स, योर सेल्स, themselves, himself, herself, itself। बात समझ में आ रही है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, ठीक है। जब सब्जेक्ट का काम करेंगे तो IVU दे आएंगे, ऑब्जेक्ट की जगह पर भी आएंगे। पोजीशन अधिकार बताने के लिए हम प्रोनाउन नाउन के पहले उपयोग कर रहे हैं तो इनका उपयोग करेंगे। पॉजेसिव प्रोनाउन नाम की रिप्लेस करेंगे तो इनके माध्यम से करेंगे। इम्फेटिक जब सब्जेक्ट को हाईलाइट करना हो कि उसने खुद ने, मैंने स्वयं ने, आपने स्वयं ने ऐसा काम किया तो हम क्या यूज करेंगे, इम्फेटिक का यूज करेंगे। रिफ्लेक्सिव, अगर हमें ऑब्जेक्ट नहीं मिल रहा है और स्वयं सब्जेक्ट हमारा ऑब्जेक्ट की जगह पर जा रहा है तो वो क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाएगा। बात समझ में आ रही, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। तो हमने कौन कौन से पढ़े, सब्जेक्टिव हो गया, ऑब्जेक्टिव हो गया, पॉजेसिव हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया। अब बात हम करते हैं रेसिप्रोकल की, ठीक है। क्या होता है रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल प्रोनाउन जो होता है, ठीक है, वो क्या करता है कि रिलेशनशिप को बता रहा है। रिलेशनशिप को किसको, मतलब आपस में वन अनदर, इस तरीके का जो होता है वन अनदर वाला सेंस रिप्रेजेंट करता है। तो यहां पर दो होते हैं, एक होता है वन अनदर, दूसरा ईच अदर। हिंदी अगर इसको समझने की कोशिश करेंगे तो जब भी आपका सेंस हो आपस में, जब भी हमको हिंदी में वर्ड रिप्रेजेंट करना हो आपस में, तो आपस में के लिए यहां पर दो वर्ड हैं, वन अनदर और ईच अदर। ईच अदर दो लोगों के लिए यूज किया जाएगा, दो ऑब्जेक्ट के लिए यूज किया जाएगा, दो सब्जेक्ट के लिए यूज किया जाएगा, और ये यूज किया जाएगा मोर देन टू, अर्थात दो से अधिक के लिए, ठीक है। विद्यार्थियों ने आपस में किताबें बांट ली, विद्यार्थियों ने आपस में किताबें बांट ली, तो विद्यार्थियों यहाँ पर मोर देन टू की बात हो रही है। तो स्टूडेंट्स डिस्ट्रीब्यूटेड कॉपी अमंग वन अनदर, तो यहाँ पर वन अनदर क्यों बोला, क्योंकि आपस में बांट ली, तो आपस में दो से अधिक की बात हो रही है इसलिए वन अनदर होगा, है ना। और दो लोगों की बात करेंगे तो क्या होगा, ईच अदर। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। नेक्स्ट, ये दो ही होते हैं इसमें, ठीक है। नेक्स्ट जो है वह है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, जो डेमो देने के लिए काम में आएगा। डेमो देने के लिए कौन सा काम में आएगा, दिस मीन्स यह, दैट मीन्स वह, दीज मीन्स ये, दोज मीन्स वे या वो, ठीक है। यह हमेशा सिंगुलर के लिए यूज होगा, यह भी सिंगुलर के लिए यूज होगा, ये दोनों प्लूरल के लिए यूज होंगे, ठीक है। यह पास की वस्तु को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होगा, दूर की वस्तु के लिए यूज होगा, पास की वस्तु के लिए यूज होगा, दूर की वस्तु के लिए यूज होगा। जैसे यह पेन है तो दिस इज पेन, वह किताब है तो दैट इज कॉपी, ठीक है। यह मोबाइल है तो दिस इज मोबाइल, वह लैपटॉप है तो दैट इज लैपटॉप, ठीक है। तो इन्हें क्या कहेंगे, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहेंगे। नेक्स्ट है डेमोन्स्ट्रेटिव के बाद इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव के अंतर्गत हम पढ़ते हैं जो क्वेश्चन पूछने का काम करेगा, जो क्वेश्चन पूछने का काम करेगा। अगर हमें सब्जेक्ट के बारे में क्वेश्चन पूछना है, अर्थात पर्सन, सब्जेक्ट के बारे में, पर्सन मतलब व्यक्ति के बारे में पूछना है, तो हम बोलेंगे कि हु मीन्स कौन,
ठीक है। अगर हमें ऑब्जेक्ट के बारे में क्वेश्चन पता करना है, ठीक है, तो हम बोलेंगे कि whom, ठीक है, ये भी पर्सन के लिए यूज किया जाएगा, मनुष्यों के लिए, ठीक है। अगर हमें नॉन लिविंग के लिए यूज करना है तो हम बोलेंगे कि विच मीन्स कौन सा, ठीक है। तो इस तरीके से हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में इसको क्वेश्चंस पूछते हैं, ठीक है। क्वेश्चन पूछने के कारण हम इसे कहते हैं इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव मतलब ये क्या काम कर रहा है, क्वेश्चन पूछने का काम कर रहा है। एक और एक वर्ड होता है सिंपली सा, व्हाट यानी क्या, ठीक है, समझ में आ रहा है। हु माने कौन, ये किसके बारे में पता करेगा, सब्जेक्ट के बारे में। हु माने किसे, ऑब्जेक्ट के बारे में पता करेगा। विच यानी कौन सा या क्या, ये नॉन लिविंग के बारे में बात करेगा, मतलब एक्सेप्टिंग ह्यूमन बीइंग, मनुष्य को छोड़ करके। और व्हाट यानी क्या, ये भी किसी आइडिया के बारे में बात करेगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो है हमारा वो रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन में देखिए बहुत ही आसान सा है, ठीक है। ये रिलेटिव प्रोनाउन अगर इस सेंटेंस के शुरू में है तो ये क्वेश्चन का काम करेंगे। सेंटेंस के शुरू में अगर स्टार्टिंग में अगर ये है तो क्वेश्चन का काम करेंगे। और अगर ये सेंटेंस के बीच में है तो रिलेटिव प्रोनाउन का काम करेंगे, रिलेटिव प्रोनाउन का, ठीक है। जैसे हु माने कौन, तो अब यहां पर हु का अर्थ क्या हो जाएगा, जो, ठीक है। हु माने जिसे, ठीक है। विच का मीन्स क्या होगा, जो, ठीक है। वही रहेगा, ये सेंटेंस के बीच में सेंस वही रहेगा कि ये भी पर्सन के लिए, पर्सन के लिए, ऑब्जेक्ट के लिए। तो यहां पर ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा रिलेटिव प्रोनाउन। और यहां पर ये कहलाएगा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। नेक्स्ट है इनडेफिनेट, जो फिक्स नहीं हो, एनीवन, एनीबडी, समबडी, ये तो नॉर्मल सा, इसमें कोई समझाने वाली बात नहीं है। इम्फेटिक हमने पढ़ लिया है। तो आज हमारा जो प्रोनाउन वाला टॉपिक था वो कंप्लीट हो चुका है। और आई होप सो कि यू हैव अंडरस्टूड ऑल द थिंग्स क्लियरली, ठीक है, कि सारी चीज़ें आपको समझ में आई है। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, इफ यू वांट टू स्टडी मोर अबाउट आवर चैनल्स एंड आवर कोर्सेस, देन यू कैन विजिट आवर साइट एंड और एप्लीकेशन दैट इज मास स्टडी, ठीक है। अगर हमारे कोर्सेज के बारे में आपको और अधिक जानकारी लेना है तो आप मास स्टडी, हमारा एक ऐप है जिस पर कोर्स अपलोड मिलेगा आपको, तो मास स्टडी ऐप आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये प्ले स्टोर से आप मास स्टडी सर्च कर सकते हैं। दूसरा, हमारे यूट्यूब वीडियो भी है मास स्टडी पर, यूट्यूब चैनल भी बना हुआ है, तो वहाँ भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते रहे और हमारे मित्रों का फायदा होता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।